बुद्धिमान बनने का पहला तरीका गहरी जागरूकता। जागरूकता वह प्रथम शक्ति है जिसे बुद्ध ने मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कहा है, क्योंकि जागरूक व्यक्ति ही सच में चालाक भी बनता है और बुद्धिमान भी। जागरूकता का अर्थ केवल आंखें खुली रखना नहीं है, बल्कि मन, विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देख सकने की क्षमता है। जब व्यक्ति जागरूक हो जाता है, तब वह हर परिस्थिति को वैसे देखता है जैसी वह वास्तव में है, ना कि जैसी भीड़ उसे दिखाती है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता जीवन की वह मशाल है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जागरूक व्यक्ति जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि तुरंत प्रतिक्रिया देना मन की कमजोरी है, जबकि ठहरकर देखना बुद्धिमत्ता है। यदि आप किसी भी बातचीत, विवाद या भावनात्मक स्थिति में केवल 4 सेकंड रुककर मन को देखें, तो आप पाते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह बदल जाती है। यही वह क्षण है जहां जागरूकता आपको दूसरों से अलग करती है। भीड़ भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेती है। जागरूक व्यक्ति स्थिति को अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर देखकर निर्णय लेता है। यही अंतर ही समझदार और असमझदार के बीच की दूरी बनाता है। जागरूकता आपको अपने मन की सच्चाई से मिलाती है। आप देखते हैं कि गुस्सा वास्तव में किस वजह से आता है, दुख भीतर कहाँ जन्म लेता है और कैसे छोटी छोटी घटनाएं आपके मूड को प्रभावित कर देती है। जब व्यक्ति इन बातों को देखना शुरू कर देता है, तब वह भावनाओं का गुलाम नहीं रहता, बल्कि भावनाओं को संचालित करना सीख जाता है। जागरूकता आपको सिखाती है कि किस शब्द पर चुप रहना है, किस समय बोलना है और किस स्थिति में पीछे हट जाना है। यह बुद्धिमानी की सबसे बड़ी कला है। बुद्ध ने कहा था कि जागरूक व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाता है, जबकि अजागरूक व्यक्ति अपनी ऊर्जा अनावश्यक बातों में खर्च कर देता है। जब आप जानते हैं कि कहाँ ध्यान लगाना है और कहाँ नहीं, अब आपका मन शक्तिशाली होता जाता है। जागरूकता आपकी सामाजिक समझ को भी तेज करती है। आप यह समझने लगते हैं कि कौन व्यक्ति ईमानदार है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। आप जान लेते हैं कि किसके शब्दों के पीछे स्वार्थ छिपा है और कौन वास्तव में आपके हित में सोचता है। यह क्षमता किसी किताब से नहीं आती, बल्कि निरंतर जागरूक रहने से आती है। लोग अक्सर धोखा इसलिए खा जाते हैं क्योंकि वे शब्दों में फंस जाते हैं, पर जागरूक व्यक्ति शब्दों नहीं, नियत पढ़ता है। इसी क्षमता के कारण ऐसा व्यक्ति व्यापार, रिश्तों और कामकाज में आगे रहता है। उसे कोई आसानी से धोखा नहीं दे सकता। यह चालाकी नहीं, बल्कि गहरी समझ है। जागरूकता आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। जब मन किसी स्थिति को बिना भावनात्मक हलचल के देखना सीख जाता है, तब चिंता कम हो जाती है, मानसिक तनाव घटने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जागरूकता आपको वर्तमान में जीना सिखाती है। वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति हमेशा निर्णय बेहतर लेता है, क्योंकि उसका मन अतीत की पीड़ा और भविष्य के डर से मुक्त रहता है। वर्तमान में जीना ही बुद्धिमान होने की पहली सीढ़ी है। जब आप अभी के क्षण को पूरी तरह देखने लगते हैं, तब समस्याएं उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। जागरूकता का अभ्यास सुनने में सरल लगता है, पर इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। दिन में 3 बार 1 मिनट के लिए अपनी सांस को देखना, किसी भी बातचीत में सामने वाले की ऊर्जा और नियत को देखना, प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड का ठहराव, ये छोटे छोटे अभ्यास मन को तेज, स्थिर और स्पष्ट बनाते हैं। कुछ ही दिनों में आप महसूस करते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया बदलने लगी है, आपका गुस्सा कम होने लगा है और आपकी निर्णय क्षमता पहले से अधिक परिपक्व हो गई है। यही जागरूकता का जादू है। यह आपको भीतर से बदल देती है, और जब व्यक्ति भीतर बदलता है, तभी जीवन बाहर बदलता है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। जागरूक मन किसी भी स्थिति में घबराता नहीं, क्योंकि वह भीतर स्थिर रहता है। ऐसा मन किसी भी समस्या का हल खोज सकता है। जागरूकता आपको शक्ति देती है कि आप स्वयं को भी समझें और दुनिया को भी सही दृष्टि से देखें। यही दृष्टि मनुष्य को सच में बुद्धिमान बनाती है। जब आप अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना सीख जाते हैं, तब आप बाहरी दुनिया के जाल में नहीं फंसते। यही जागरूकता का सर्वोच्च रूप है। आत्मज्ञान की शुरुआत और बुद्धिमत्ता की पहली सीढ़ी, सही अवलोकन की शक्ति। बुद्धिमत्ता का दूसरा नियम, सही अवलोकन, वह दूसरा सिद्धांत है जिसे बुद्ध ने बुद्धिमान बनने की अनिवार्य शर्त कहा है।
अवलोकन का अर्थ केवल चीजों को देखना नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से पढ़ना है, उनके भीतर की चाल, उनकी छिपी हुई दिशा और उनके पीछे काम कर रही वास्तविकता। दुनिया में अधिकांश लोग केवल सतह देखते हैं, इसलिए गलतफहमी और गलत निर्णयों का शिकार होते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अवलोकन की कला सीख लेता है, वह छोटी छोटी बातों से बड़ी बातें समझ लेता है। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया को पढ़ने की क्षमता वही रखता है जो पहले स्वयं को पढ़ना सीख ले। जब आप अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करते हैं, तब आप बाहरी परिस्थितियों का अवलोकन भी अधिक स्पष्टता से कर पाते हैं। अवलोकन का अर्थ यह है कि आप किसी भी घटना को निष्पक्षता से देखें, बिना जल्दबाजी, बिना अनुमान और बिना पूर्वाग्रह। जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है, तो अवलोकनकर्ता केवल उसके शब्द नहीं सुनता, बल्कि उसके चेहरे के भाव, उसकी आवाज की कंपन, उसकी नीयत और उसके मन की दिशा को भी समझ लेता है। एक अवलोकनशील व्यक्ति को किसी के बारे में निर्णय लेने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि वह संकेतों को पकड़ना जानता है। यह बुद्धिमत्ता जन्मजात नहीं होती, बल्कि लगातार अवलोकन करना इसे विकसित करता है। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया संकेतों से भरी है, और जो उन्हें पढ़ना सीख जाता है, वह कभी मूर्खता का शिकार नहीं होता। अवलोकन आपको सिखाता है कि लोग कैसे बात करते हुए अपनी वास्तविकता छुपाते हैं। कुछ लोग मीठे शब्द बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर ईर्ष्या या स्वार्थ छिपा होता है। कुछ लोग कठोर शब्द बोलते हैं, लेकिन उनका दिल साफ होता है। अवलोकनकर्ता व्यक्ति सिर्फ शब्दों के आधार पर निर्णय नहीं लेता, बल्कि उनके पीछे की ऊर्जा को महसूस करता है। यह क्षमता आपको लोगों के मन की चालें पहले ही समझा देती है, जिससे आप गलत रिश्तों, गलत दोस्तियों या गलत सौदों से बच जाते हैं। यह चालाकी नहीं, बल्कि परिपक्व बुद्धिमत्ता है। अवलोकन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप घटती घटनाओं को भावनात्मक दृष्टि से नहीं, बल्कि तटस्थ दृष्टि से देखें। जब कोई आपको अपमानित कर दे, तो अवलोकनकर्ता व्यक्ति तुरंत आहत नहीं होता। वह पहले स्थिति को समझता है। क्या सामने वाले का उद्देश्य वास्तव में अपमान करना था, या वह स्वयं अंदर से अस्थिर है और अपनी जलन को शब्दों में निकाल रहा है। यह समझ विकसित होते ही आपकी भावनाएं शांत होने लगती हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसने परिस्थितियों को तटस्थता से देखना सीख लिया, उसने दुख का आधा बोझ वहीं छोड़ दिया। अवलोकन आपके निर्णयों को अत्यंत प्रभावी बनाता है। जब व्यक्ति किसी स्थिति को पूरी तरह देख लेता है, उसके कारण, परिणाम और प्रभाव, तब वह अनावश्यक जोखिम नहीं लेता और सही समय आने पर सटीक निर्णय लेता है। बुद्धिमान लोग इसलिए बुद्धिमान कहलाते हैं, क्योंकि वे देखने की क्षमता विकसित करते हैं। कई बार सही निर्णय लेने के लिए जटिल ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, केवल सही अवलोकन काफी होता है। एक गहरी नजर वह चीज देख लेती है जिसे दूसरों की आंखें नजरअंदाज कर देती हैं। अवलोकनकर्ता व्यक्ति अपनी गलतियों को भी साफ साफ देख पाता है। यह बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी निशानी है। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, वही उन्हें सुधार सकता है। जो व्यक्ति अपनी आदतों, व्यवहार और प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करता है, वह जल्दी सीखता है और तेजी से आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति जीवन की गति को समझ पाता है। बुद्ध का यह सिद्धांत कहता है कि यदि आप अपनी हर प्रतिक्रिया से पहले एक क्षण रुककर उसे देखें, तो आपका जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा। अवलोकन का अभ्यास सरल है, लेकिन अद्भुत परिणाम देता है। जब आप किसी से बात करते हैं, तो उसके चेहरे, हाथों की हरकतों और आवाज की गहराई को देखें। जब आप किसी घटना को देखें, तो केवल सतह नहीं, उसके कारणों को समझें। जब आप अपनी भावनाओं को देखें, तो खुद से पूछें, यह भावना क्यों आई, किस स्थिति से आई, और क्या यह मेरी वास्तविक चाहत है? यह प्रश्न आपके मन को तेज और केंद्रित बनाते हैं। कुछ दिनों बाद आपको महसूस होने लगता है कि आपकी समझ दूसरों से तेज हो गई है। आप स्थितियों को पहले ही पढ़ लेते हैं, और यह क्षमता आपको जीवन में आगे ले जाती है। अवलोकन की शक्ति आपको भीतर से शांत और बाहर से तेज बनाती है। यह भीतर की स्पष्टता और बाहर की समझदारी का संयोजन है। जब व्यक्ति घटनाओं के पीछे की सच्चाई देखने लगता है, तो कोई परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। यही कारण है कि अवलोकनशील व्यक्ति कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वह सटीक होता है। उनकी दृष्टि गहरी होती है और उनका निर्णय तीर की तरह लक्ष्य को भेदता है। बुद्ध कहते हैं, जो देखना सीख गया, वह समझना भी सीख गया।
सही अवलोकन व्यक्ति को वह बुद्धिमत्ता देता है जो ना किताबों में मिलती है ना व्याख्यानों में। यह एक अंतःशक्ति है जो व्यक्ति को हर स्थिति में जागरूक, स्थिर और प्रभावशाली बनाती है। यही बुद्धिमत्ता का दूसरा नियम है। देखो पर गहराई से देखो, पढ़ो पर संकेतों को पढ़ो, और जब समझ विकसित हो जाए तब निर्णय लो। वही व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। विचारों पर नियंत्रण। बुद्धिमत्ता का तीसरा नियम विचारों पर नियंत्रण वह तीसरा सिद्धांत है जिसे बुद्ध ने मनुष्य की सबसे बड़ी विजय कहा है। बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया उसने अपने भाग्य को नियंत्रित कर लिया, क्योंकि विचार ही भावनाएं बनाते हैं, भावनाएं व्यवहार बनाती हैं और व्यवहार जीवन का परिणाम बनता है। इसलिए बुद्धिमत्ता का आरंभ विचारों पर अधिकार से होता है। अधिकांश लोग अपने विचारों पर नहीं बल्कि विचारों की लहरों पर बहते रहते हैं। कभी गुस्सा उन्हें खींच लेता है, कभी डर उन्हें रोक देता है, कभी लालच उन्हें भटका देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों को पहचान लेता है और उन्हें सही दिशा में मोड़ना सीख जाता है वही वास्तव में समझदार बनता है। विचार अजनबी मेहमानों की तरह मन में आते हैं और जाते हैं, पर जागरूक व्यक्ति उन्हें दरवाजे पर ही पहचान लेता है। कौन सा विचार लाभकारी है, कौन विनाशकारी, कौन विचार आगे ले जाएगा, कौन पीछे धकेल देगा। यही पहचान ही बुद्धि का बीज है। विचारों पर नियंत्रण का पहला चरण है विचारों को देखना। जब कोई नकारात्मक विचार उठे, जैसे डर, शक, चिंता या गुस्सा, तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, पहले उसे देखते रहें। बुद्ध कहते हैं कि जिस विचार को तुम देख लेते हो वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। जब आप देखते हैं कि आपका मन किसी छोटी सी बात पर दुखी हो रहा है या किसी व्यक्ति की बात पर क्रोधित हो रहा है और आप उस भावना को तुरंत प्रतिक्रिया दिए बिना सिर्फ देखते हैं, तब आप उस विचार के स्वामी बन जाते हैं। यही नियंत्रण का प्रथम चरण है। दूसरा चरण है विचारों को दिशा देना। इसका अर्थ है कि जब मन नकारात्मक दिशा में जा रहा हो तब आप उसे धीरे धीरे सकारात्मक, शांत और स्थिर दिशा में ले जाएं। उदाहरण के लिए, यदि मन कहे कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा, तो आप धीरे से मन से कहें मैं कोशिश कर सकता हूं। यदि मन कहे लोग मेरे खिलाफ हैं, तो आप मन से कहें हर स्थिति मुझे कुछ न कुछ सिखाने आई है। यह विचार को दबाना नहीं है बल्कि उसे बदलना है। यह बुद्धिमत्ता का अभ्यास है। तीसरा चरण है विचारों की गुणवत्ता बढ़ाना। बुद्ध कहते हैं कि जैसे शरीर अच्छे भोजन से मजबूत होता है, वैसे ही मन अच्छे विचारों से मजबूत होता है। यदि आप प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठकर सकारात्मक, स्पष्ट और प्रेरक विचारों को मन में ठहराते हैं, तो मन धीरे धीरे साफ, स्थिर और सशक्त होने लगता है। विचार वही नहीं होते जो मन में आते हैं, विचार वह होते हैं जिन्हें आप मन में रखते हैं। मन में क्या टिकेगा या आपके नियंत्रण में है। विचारों का नियंत्रण व्यक्ति को भविष्य के डर, अतीत के पछतावे और वर्तमान की उलझनों से मुक्त करता है। जब मन नियंत्रित होता है तब व्यक्ति किसी भी समस्या को ठंडे दिमाग से देख सकता है। वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, गुस्से में गलत बातें नहीं कहता, दुख में टूटता नहीं और खुशी में खोता नहीं। उसकी सोच स्थिर रहती है और स्थिर सोच हमेशा बुद्धिमत्ता का आधार होती है। बुद्ध कहते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया में जीतने के लिए कुछ और नहीं बचता। विचारों का नियंत्रण सिर्फ मानसिक लाभ नहीं देता बल्कि भावनात्मक और सामाजिक लाभ भी देता है। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति दूसरों की बातों को अधिक स्पष्टता से सुन पाता है। वह बहस में नहीं पड़ता बल्कि समझदारी से उत्तर देता है। उसका गुस्सा कम होता है, उसका धैर्य बढ़ता है और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। लोग उसकी बातों पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे उसकी स्थिरता देख पाते हैं। यही कारण है कि नेता, गुरु और सफल व्यक्ति सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधते हैं। विचारों पर नियंत्रण का अभ्यास भी सरल है, लेकिन उसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। सबसे पहले सुबह उठते ही 5 मिनट अपनी सांस को देखें, इससे मन शांत होता है। फिर दिन में 2-3 बार अपने मन से पूछें, मैं क्या सोच रहा हूँ? यह विचार मुझे मदद कर रहा है या नुकसान? यह प्रश्न आपके विचारों की दिशा बदल देता है। रात को सोने से पहले 3 सकारात्मक विचार मन में रखें। मैं सक्षम हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। यह छोटे अभ्यास मन की ऊर्जा को बदल देते हैं।
विचारों पर नियंत्रण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका मन बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इससे आपका मन प्रभावित नहीं होता। आपका मन आपकी पकड़ में रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी कठिनाई में टूटता नहीं, बल्कि मजबूत होकर उभरता है। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। बुद्ध कहते हैं मनुष्य अपने विचारों से बनता है। वह वही बनता है जो वह सोचता है। इसलिए यदि आपके विचार आपकी मुट्ठी में हैं, तो आपका भविष्य भी आपकी मुट्ठी में है। शब्दों का संयम, बुद्धिमत्ता का चौथा नियम। शब्दों का संयम बुद्ध द्वारा बताए गए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पहचान बोलकर नहीं, बल्कि चुप रहकर बनाता है। अधिकांश लोग जल्दबाजी में बोलकर खुद को मुसीबत में डाल लेते हैं। वे गुस्से में तीखे शब्द बोल देते हैं, दुख में अत्यधिक बातें कह देते हैं और खुशी में अनावश्यक वादे कर बैठते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इसलिए वह बोलने से पहले सोचता है और सोचने से पहले स्थिति को समझता है। शब्दों का संयम केवल कम बोलना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात बोलना है। यह समझ किसी किताब से नहीं आती, बल्कि अनुभव, जागरूकता और आत्मनियंत्रण से आती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने जीवन को नियंत्रित कर लेता है। यह नियंत्रण ही चालाकी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। शब्दों का संयम आपको अनावश्यक संघर्षों से बचाता है। कई बार दूसरों के शब्द हम पर आक्रमण करते हैं, लेकिन यदि हम तुरंत प्रतिक्रिया ना दें और कुछ क्षण चुप रहें, तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि दूसरे का गुस्सा तभी आप तक पहुंचता है जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। यदि आप चुप रहते हैं, तो सामने वाला अपने ही शब्दों में उलझने लगता है। यह चुप्पी आपकी शक्ति है, कमजोरी नहीं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातों से आहत नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार बोलता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसकी सोच गहरी हो जाती है और उसका मन स्थिर। शब्दों का संयम आपको सामाजिक रूप से भी प्रभावशाली बनाता है। व्यवसाय, रिश्तों और नेतृत्व में वही व्यक्ति सफल होता है जो कम बोलता है और सटीक बोलता है। लोग ऐसे व्यक्ति पर अधिक भरोसा करते हैं क्योंकि उनके शब्दों में स्थिरता और स्पष्टता होती है। बुद्ध कहते हैं कि जो जितना शांत होता है, उसकी आवाज उतनी ही दूर तक सुनाई देती है। इसका अर्थ यह है कि शांत और संयमित व्यक्ति के शब्द लोगों के हृदय तक पहुंचते हैं, जबकि शोर मचाने वाले के शब्द सिर्फ हवा में खो जाते हैं। संयमित शब्दों का प्रभाव गहरा होता है क्योंकि वे मन से निकलते हैं, अहंकार से नहीं। शब्दों का संयम व्यक्ति को गलतफहमियों से भी बचाता है। जब आप कम बोलते हैं, तो आपके बोलने का हर पल कीमती हो जाता है। लोग आपके शब्दों को गंभीरता से लेते हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति लगातार बोलता रहता है, उसके शब्दों का मूल्य कम हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि बोलना आसान है, लेकिन सही बोलना कला है। इस कला को विकसित करने के लिए व्यक्ति को पहले सुनना सीखना पड़ता है। सुनना, समझना और फिर बोलना, यही संयम का क्रम है। जो व्यक्ति इस क्रम को अपनाता है, वह कभी विवादों में नहीं फंसता और किसी भी स्थिति में सम्मान पाता है। शब्दों का संयम मन की शांति का भी आधार है। जब व्यक्ति अनावश्यक बोलना बंद कर देता है, तो उसका मन भी शांत होने लगता है। विचारों की भीड़ कम हो जाती है, गुस्सा घट जाता है और तनाव कम होता है। कम बोलने से ऊर्जा बचती है और ये ऊर्जा जीवन की महत्वपूर्ण जगहों पर लगाई जा सकती है। बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति चुप रहता है, तब वह अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है। यह आवाज हमें सही दिशा देती है। जो लोग हर समय बोलते रहते हैं, वे अपनी ही आंतरिक आवाज को नहीं सुन पाते। शब्दों का संयम आपको मानसिक रूप से परिपक्व बनाता है। जब कोई आपको उकसाता है और आप गुस्से में बोलने के बजाय शांत रहते हैं, तो आप अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। यह नियंत्रण ही बुद्धिमत्ता की पहचान है। गुस्सा हमेशा जोर से बोलने वालों को कमजोर बनाता है, लेकिन संयमित व्यक्ति मौन रहकर भी शक्तिशाली दिखता है। बुद्ध कहते हैं कि ताकत आवाज में नहीं, विवेक में होती है। इसीलिए शांत और कम बोलने वाले लोग हमेशा सम्मान पाते हैं। शब्दों का संयम आपको चालाक भी बनाता है, सकारात्मक अर्थ में। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और कम बोलते हैं, तो आप उनकी नीयत
मानसिकता और सोच को आसानी से समझ लेते हैं। सामने वाला अपनी बातों से अपने आप को प्रकट कर देता है, जबकि आप चुप रहकर उसके मन की गहराई तक पहुंच जाते हैं। यही क्षमता आपको सामाजिक रूप से मजबूत बनाती है। आप अनावश्यक लोगों से बच जाते हैं और सही लोगों का चुनाव कर पाते हैं। शब्दों का संयम सीखने का सरल तरीका यह है कि किसी भी प्रतिक्रिया से पहले 3 सेकंड रुकें। यह छोटा सा ठहराव आपकी सोच को बदल देगा। दिन में कुछ बार अपने आप से पूछें, क्या यह बात बोलना आवश्यक है? क्या इससे किसी का भला होगा? क्या इससे समस्या कम होगी या बढ़ेगी? यह प्रश्न आपको तुरंत सही दिशा देते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप पहले से अधिक समझदारी से बोलने लगे हैं। यह परिवर्तन जीवन में शांति, सम्मान और सफलता लेकर आता है। बुद्ध कहते हैं कि शब्दों की शक्ति अपार है। वे चंगा भी कर सकते हैं और चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जुबान को अपने मन का सेवक नहीं बल्कि अपने विवेक का अनुयायी बनाता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वह किसी भी स्थिति में सम्मानित, प्रभावशाली और स्थिर रहता है। यही बुद्धिमत्ता का चौथा नियम है। कम बोलो, सोचकर बोलो और सही समय पर बोलो। यही संयम आपको चालाक भी बनाता है और महान भी। सही निर्णय शक्ति वह 5वीं बुद्धिमानी है जिसे बुद्ध ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में गिना है। बुद्ध कहते थे कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान का संग्रह नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। निर्णय शक्ति मन की स्पष्टता, अनुभव, जागरूकता और धैर्य के मेल से पैदा होती है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे निर्णय लेता है वह जीवन में अधिक गलतियां करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखकर परिस्थितियों का निरीक्षण करता है वह वही रास्ता चुनता है जो उसे आगे बढ़ाता है। बुद्धिमान बनने के लिए निर्णय शक्ति को विकसित करना आवश्यक है, क्योंकि यही वह क्षमता है जो व्यक्ति को चालाक बनाती है। ऐसे चालाक जो छल नहीं करते बल्कि समझदारी और विवेक से काम लेते हैं। बुद्ध कहते थे कि निर्णय लेते समय सबसे पहले मन को स्थिर करना चाहिए। जब मन विचलित होता है, गुस्से में, लालच में, अहंकार में या डर में, तब वह सच्चाई को नहीं देख पाता। ऐसा मन आधा सच देखता है और आधा कल्पना से भर देता है। इसी कारण अधिकांश गलत निर्णय भावनाओं के क्षणों में लिए जाते हैं। बुद्ध सुझाव देते हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले 3 सांसें गहरी लेनी चाहिए और मन के भीतर उठ रहे विचारों को देखना चाहिए। इससे व्यक्ति क्षणिक भावनाओं से बाहर निकल आता है और परिस्थिति को निष्पक्ष रूप से समझ पाता है। निर्णय शक्ति का दूसरा आधार है तर्क और कारण। बुद्ध हमेशा कहते थे कि किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार मत करो, चाहे वह परंपरा हो, समाज हो या कोई प्रिय व्यक्ति ही क्यों ना हो। बुद्ध के अनुसार बुद्धिमान लोग निर्णय तर्क, अनुभव और यथार्थ के आधार पर लेते हैं। जब व्यक्ति हर बात का कारण समझने की कोशिश करता है तब उसके निर्णय गहरे होते हैं, मजबूत होते हैं और दीर्घकालिक परिणाम देते हैं। एक चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो दूसरों को चकमा दे, बल्कि वह है जो परिस्थिति का तर्क से विश्लेषण करके सबसे सार्थक मार्ग चुन ले। निर्णय शक्ति का तीसरा पहलू है भविष्य दृष्टि। बुद्धिमान व्यक्ति केवल यह नहीं सोचता कि कोई निर्णय अभी कैसा महसूस करा रहा है, बल्कि यह भी देखता है कि उसका प्रभाव कल, 1 महीने, 1 साल और जीवन भर कैसा होगा। मूर्ख लोग तात्कालिक सुख के लिए निर्णय लेते हैं और बाद में पछताते हैं। बुद्धिमान लोग दीर्घकालिक लाभ और शांति को चुनते हैं। बुद्ध का एक प्रसिद्ध कथन है, जो भविष्य को देख नहीं पाता उसे वर्तमान भी धोखा दे देता है। इसलिए निर्णय लेते समय अपने आप से यह प्रश्न पूछना बुद्धिमानी है, क्या यह निर्णय मुझे आगे बढ़ाएगा या केवल इस क्षण सुख देगा। निर्णय शक्ति का चौथा आयाम है अनुभव। अनुभव वह शिक्षक है जो हमेशा सच बोलता है। बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी गलतियों से सीखा वह भविष्य में वही भूल दोहराता नहीं है। बुद्धिमान वही नहीं है जिसने कम गलतियां की हो, बल्कि वह है जिसने अपनी हर गलती को सीख में बदला हो। निर्णय लेते समय अपने पिछले अनुभवों को याद करना और यह देखना कि किसी समान परिस्थिति में क्या परिणाम मिला था, यह बुद्धिमत्ता की पहचान है। इसी तरह दूसरों के अनुभवों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन छोटा है और हर गलती हम स्वयं करके नहीं सीख सकते। निर्णय शक्ति का 5वां तत्व है धैर्य। बुद्ध कहते थे कि जल्दी लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, जबकि धैर्य से लिया गया निर्णय आपको लाभ पहुंचाता है। धैर्य का अर्थ है सोचने के लिए खुद को समय देना,
बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वह परिस्थिति को पूरी तरह समझता है और फिर निर्णय लेता है। धैर्य निर्णय शक्ति को गहरा बनाता है और व्यक्ति को भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाता है। निर्णय शक्ति का छठा पहलू है जोखिम संतुलन। बुद्ध का संदेश था कि जीवन बिना जोखिम के आगे नहीं बढ़ता, लेकिन हर जोखिम सही नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि कब जोखिम लेना है और कब पीछे हटना है। यह संतुलन ही उसे चालाक बनाता है, क्योंकि वह न तो अनावश्यक खतरे में पड़ता है और न ही अवसरों को खोता है। बुद्धिमान लोगों की विशेषता होती है कि वे छोटे जोखिमों से नहीं डरते, लेकिन बड़े निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। निर्णय शक्ति का सातवां आयाम है निष्पक्षता। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह अपने हित, अपनी इच्छा और अपने डर के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सत्य के आधार पर निर्णय लेता है। वह यह नहीं देखता कि उसका मन क्या चाहता है, वह यह देखता है कि सही क्या है। निष्पक्षता व्यक्ति को न्यायप्रिय, सम्माननीय और विश्वसनीय बनाती है। निर्णय शक्ति का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अंतर्दृष्टि। यह वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को पकड़ता है, परिस्थितियों के पीछे चल रही अदृश्य शक्तियों को महसूस करता है और लोगों के इरादों को समझ लेता है। अंतर्दृष्टि मन की गहराई से आती है और यह बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च रूप है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अंतर्दृष्टि विकसित कर ली, उसके निर्णय लगभग हमेशा सही होते हैं। जब व्यक्ति इन सभी तत्वों को अपने जीवन में जोड़ लेता है, मन की स्थिरता, तर्क, भविष्य दृष्टि, अनुभव, धैर्य, जोखिम संतुलन, निष्पक्षता और अंतर्दृष्टि, तब उसकी निर्णय शक्ति अत्यंत मजबूत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति न केवल बुद्धिमान होता है बल्कि चालाक भी। ऐसे चालाक जो जीवन को समझदारी से चलाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपने लिए सर्वोत्तम मार्ग चुनते हैं। स्व अनुशासन वह छठी बुद्धिमानी है जिसे बुद्ध ने जीवन को सफल, स्थिर और प्रभावशाली बनाने के लिए अनिवार्य बताया है। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना प्रतिभाशाली, ज्ञानवान या चतुर क्यों न हो, यदि उसके भीतर अनुशासन नहीं है तो उसका मन एक बिना लगाम के घोड़े की तरह इधर उधर दौड़ता रहता है। स्व अनुशासन व्यक्ति को अपनी ऊर्जा, समय और विचारों को सही दिशा में लगाने की क्षमता देता है। यह वह गुण है जो किसी भी मनुष्य को न केवल चालाक बनाता है बल्कि उसे अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण भी देता है। बुद्ध का कहना था कि जिसने स्वयं पर विजय पा ली, उसके लिए संसार में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती। अनुशासन का पहला रूप है समय पर नियंत्रण। बुद्ध कहते हैं कि समय सबसे बड़ा गुरु है और बुद्धिमान वही है जो समय का उपयोग सही दिशा में करता है। अधिकांश लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी ऊर्जा उन कामों पर खर्च करते हैं जो उनके लक्ष्य से जुड़े नहीं होते। अनुशासन आपको यह समझने में मदद देता है कि कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है और कौन सा केवल मन की लालसा है। स्व अनुशासन व्यक्ति को हर दिन अपने लक्ष्य के अनुसार काम करने की आदत सिखाता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे मन कितना भी विचलित क्यों न हो। अनुशासन का दूसरा पहलू है भावनाओं पर नियंत्रण। बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होता है, भावनाओं से संचालित होता है, वह जीवन में सही निर्णय नहीं ले सकता। गुस्सा, लालच, भय, घृणा, ईर्ष्या, ये सभी मन को अंधा बनाते हैं। स्व अनुशासन आपको यह क्षमता देता है कि जब कोई भावना जोर से उठे तब भी आप अपने व्यवहार को नियंत्रित रख सकें। यह नियंत्रण आपको तत्काल प्रतिक्रिया देने से रोकता है और विचारशील प्रतिक्रिया देने की शक्ति देता है। यही वह क्षमता है जो चालाक और बुद्धिमान लोगों को भीड़ से अलग करती है। अनुशासन का तीसरा आधार है ध्यान का केंद्र। बुद्ध कहते हैं कि मन की सबसे बड़ी कमजोरी है भटकना। मन हमेशा नई नई इच्छाओं, कल्पनाओं और भय की ओर भागता है। अनुशासन मन को एक जगह टिकना सिखाता है। यह आपको आपके लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करता है ताकि आप फालतू बातों, नकारात्मक लोगों और तुच्छ विवादों में अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद न करें। जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी भी काम में गहराई, स्थिरता और उत्कृष्टता प्राप्त करता है। अनुशासन का चौथा तत्व है आदतों पर नियंत्रण। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम होता है। अच्छी आदतें जीवन को ऊंचाई पर ले जाती हैं और बुरी आदतें उसे खींचकर नीचे गिरा देती हैं।
इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आदतों का निरीक्षण करता है और उन्हें सुधारता है। सुबह जल्दी उठना, नियमित ध्यान करना, प्रतिदिन अपने लक्ष्य पर काम करना, असत्य बातों से दूर रहना और अपने आचरण में ईमानदारी बनाए रखना, ये सभी आदतें व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती हैं। स्व अनुशासन इन आदतों को स्थायी बनाता है ताकि व्यक्ति कभी पथ से विचलित ना हो। अनुशासन का 5वां आयाम है इच्छाओं पर नियंत्रण। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का दुख उसकी अनियंत्रित इच्छाओं से आता है। जब इच्छाएं अत्यधिक हो जाती हैं तो व्यक्ति सही गलत का भेद खो देता है। अनुशासन आपको इच्छाओं की आग को शांत रखना सिखाता है। इसका अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और नियंत्रित करना है। जब व्यक्ति अपनों भीतर की इच्छाओं को देखता है और उन्हें दिशा देता है, तब वह आवेग में गलत निर्णय नहीं लेता। यह नियंत्रण ही वास्तविक बुद्धिमत्ता का आधार है। अनुशासन का 6वां रूप है शारीरिक ऊर्जा पर नियंत्रण। बुद्ध ने कहा था कि शरीर मन का वाहन है और एक कमजोर शरीर कमजोर मन को जन्म देता है। स्व अनुशासन व्यक्ति को अपने शरीर का ध्यान रखने, आवश्यक विश्राम लेने, उचित भोजन करने और स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाने की प्रेरणा देता है। जब शरीर संतुलित होता है, तब मन अधिक स्पष्ट, शांत और केंद्रित रहता है। यही कारण है कि अधिकांश बुद्धिमान लोग अपने भोजन, नींद और दिनचर्या में अनुशासन रखते हैं। अनुशासन का 7वां पहलू है विचारों की शुद्धता। बुद्ध कहते हैं कि मन की गंदगी विचारों से शुरू होती है। जब विचार अनियंत्रित, नकारात्मक और अव्यवस्थित होते हैं, तब व्यक्ति का व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। स्व अनुशासन व्यक्ति को अपने विचारों की निगरानी करना सिखाता है। वह यह पहचान लेता है कि कौन सा विचार उसे शक्ति दे रहा है और कौन सा विचार उसे कमजोर कर रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति नकारात्मक विचारों को मन में जगह नहीं देता और यहीं से उसकी मानसिक शक्ति जन्म लेती है। अनुशासन का 8वां आयाम है कार्य में निरंतरता। बुद्ध कहते हैं कि सफलता एक बार के बड़े प्रयास से नहीं, बल्कि रोज के छोटे प्रयासों से मिलती है। अनुशासन आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना सिखाता है। यदि आप प्रतिदिन केवल 1% सुधार भी करते हैं, तो वर्ष भर में आप 365% आगे होंगे। यही निरंतरता आपको असाधारण बनाती है और यही वह गुण है जो जीवन में महान उपलब्धियों को जन्म देता है। अनुशासन का 9वां पक्ष है खुद के प्रति ईमानदारी। बुद्ध कहते हैं कि अपने मन से झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। अनुशासन आपको यह देखने में मदद करता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आलस कर रहे हैं, कहाँ बहाना बना रहे हैं। यह आत्मसत्यता ही वह प्रकाश है जो आपको सही दिशा दिखाता है। स्व अनुशासन वह शक्ति है जो व्यक्ति को भीतर से स्थिर, शांत, नियंत्रित और केंद्रित बनाती है। यह बुद्धिमानी का वह रूप है जो किसी भी इंसान को न केवल चालाक बनाता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति बनाता है जो अपने जीवन को स्वयं दिशा देता है। बुद्ध का संदेश था, जो स्वयं को नियंत्रित करता है वह दुनिया को नियंत्रित कर लेता है। 7वां सिद्धांत है परिस्थितियों को पढ़ने की कला, जिसे बुद्ध ने प्रज्ञा कहा है। यह वह क्षमता है जिससे मनुष्य न केवल घटनाओं को देखता है, बल्कि उन्हें समझता भी है। बुद्ध कहते थे कि दुनिया वही नहीं है जो आंखें दिखाती है, दुनिया वह है जो मन समझता है। चालाक और बुद्धिमान वही होता है जो परिस्थितियों के पीछे छिपे कारणों को पहचान ले, लोगों के व्यवहार के पीछे की मनोवृत्ति को समझ ले और किसी घटना के होने से पहले ही उसकी दिशा का अनुमान लगा सके। यह कला आपको जीवन में धोखे से बचाती है, अवसरों को पहचानने में मदद करती है और गलत निर्णय लेने से रोकती है। परिस्थितियों को पढ़ने की कला का पहला स्तंभ है ध्यान से अवलोकन करना। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति देखता कम और सोचता ज्यादा है, वह अक्सर भ्रम में रहता है, लेकिन जो व्यक्ति देखना सीख जाता है वह सत्य को पकड़ लेता है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वार्तालाप में, किसी भी निर्णय में सबसे पहले अवलोकन करना चाहिए। लोगों के चेहरे पर आने वाले भाव, उनके शब्दों में छिपी झिझक, उनकी आवाज की गति, उनकी आंखों की हरकत, ये सभी संकेत आपको बताते हैं कि सामने वाला वास्तव में क्या सोच रहा है। बुद्धिमान लोग इन्हीं छोटे छोटे संकेतों को पढ़कर बड़ी सच्चाइयों को समझ लेते हैं। दूसरा स्तंभ है बोलने से पहले सुनना। बुद्ध कहते थे कि आपकी भाषा आपकी बुद्धिमानी नहीं दिखाती, आपकी सुनने की कला दिखाती है।
जब आप बिना बीच में टोके किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसकी सोच, उसके डर, उसकी इच्छाओं और उसकी मानसिकता को समझ सकते हैं। परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता एक अच्छी श्रोता से जन्म लेती है। चालाक लोग भीड़ में वही होते हैं जो सबसे कम बोलते हैं और सबसे ज्यादा सुनते हैं। तीसरा स्तंभ है लोगों के इरादों को पहचानना। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का व्यवहार उसके भीतर के इरादों से संचालित होता है। यदि व्यक्ति दयालु है तो वह कठोर शब्द भी भविष्य में लाभ के लिए बोलता है। यदि व्यक्ति स्वार्थी है तो वह मीठे शब्दों में भी धोखा छिपाए रखता है। इरादों को पढ़ने के लिए बुद्ध सुझाव देते हैं कि व्यक्ति को केवल शब्द नहीं देखना चाहिए, बल्कि परिस्थिति, समय और उसके व्यवहार का इतिहास भी देखना चाहिए। जो व्यक्ति इस कला में अनुभवी हो जाता है वह बड़े बड़े धोखे से भी बच जाता है। चौथा स्तंभ है बिना दिखाए समझना। बुद्धिमान लोग अपनी समझ को दूसरों पर प्रकट नहीं करते। परिस्थितियों को पढ़ने की कला का एक बड़ा हिस्सा है जानकर भी अनजान बने रहना। यदि आप तुरंत बता देंगे कि आपको सब समझ आ गया तो सामने वाला सतर्क हो जाएगा। लेकिन यदि आप शांत रहें और अवलोकन जारी रखें तो सत्य स्वयं खुल जाएगा। यही वह चालाकी है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती पर आपको हमेशा लाभ देती है। पांचवा स्तंभ है भविष्य की दिशा को समझना। परिस्थितियों को पढ़ने की कला केवल वर्तमान को समझने भर तक सीमित नहीं है। यह क्षमता आपको यह भी बताती है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। बुद्ध कहते थे कि हर घटना एक दिशा में बह रही होती है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उस दिशा का संकेत पहले ही दिखने लगेगा। यह क्षमता व्यापार, संबंध, करियर और जीवन के हर क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी है। छठा स्तंभ है भावनाएं अलग रखकर सोचना। बुद्ध कहते थे कि भावनाएं सत्य को धुंधला कर देती है। यदि कोई परिस्थिति आपको गुस्सा दिला रही है, आपको दुख दे रही है या आपको खुश कर रही है तो आपका मन तथ्य नहीं देख पाएगा। परिस्थितियों को पढ़ने की कला का अर्थ है पहले मन को शांत करो, फिर परिस्थिति को देखो। शांत मन वह चीजें भी देख लेता है जो एक अशांत मन कभी नहीं देख पाता। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग भावनाओं के क्षण में निर्णय नहीं लेते। सातवां स्तंभ है समय को समझना। बुद्ध कहते थे कि समय ही सब कुछ बताता है। कई बार परिस्थिति का केवल स्वरूप ही नहीं, समय भी महत्वपूर्ण होता है। यदि आप चाहते हैं कि कोई काम सही परिणाम दे तो आपको यह देखना होगा कि उसे किस समय करना चाहिए। बुद्धिमान लोग समय का मूड समझ लेते हैं। वे जानते हैं कि कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। आठवां स्तंभ है संकेतों को पहचानना। बुद्ध कहते हैं कि जीवन हमेशा संकेत देता है, कभी अवसर के, कभी खतरे के, कभी परिवर्तन के। चालाक और बुद्धिमान वही लोग होते हैं जो इन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ लेते हैं। यह संकेत किसी व्यक्ति के व्यवहार, किसी घटना के क्रम, किसी शब्द के चयन या किसी वातावरण के बदलाव में छिपे हो सकते हैं। जिसे संकेत पढ़ने की कला आ गई वह कभी गलत दिशा में नहीं जाता। नौवां स्तंभ है अनुभव का उपयोग। परिस्थितियों को पढ़ना केवल ज्ञान का काम नहीं है, यह अनुभव की मांग करता है। बुद्ध कहते थे कि जिसने जीवन को ध्यान से देखा है वह किसी नई परिस्थिति को भी तुरंत समझ लेता है। अनुभव आपको बताता है कि कौन सा व्यवहार वास्तविक है और कौन सा दिखावा, कौन सी समस्या गंभीर है और कौन सी सिर्फ भ्रम, कौन सा अवसर वास्तविक लाभ देगा और कौन सा केवल लुभावना जाल है। 10वां स्तंभ है निर्लिप्त दृष्टि। बुद्ध सिखाते हैं कि यदि आप परिस्थिति को अपने अहंकार, लालच या भय के चश्मे से देखेंगे तो आपको सत्य नहीं मिलेगा। निर्लिप्त होकर देखा गया सत्य हमेशा स्पष्ट होता है। यही स्पष्टता बुद्धिमत्ता का केंद्र है। जब व्यक्ति इन सभी सिद्धांतों को जीवन में शामिल कर लेता है, अवलोकन, सुनना, इरादों को समझना, संकेतों को पकड़ना, समय को पहचानना, अनुभव का उपयोग और भावनात्मक संतुलन, तब उसकी परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता अत्यंत गहरी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति चालाक भी होता है, बुद्धिमान भी और दूरदर्शी भी। बुद्ध कहते थे, जो परिस्थितियों को पढ़ना सीख गया वह अपने भाग्य को स्वयं लिख सकता है। 8वां सिद्धांत है धैर्य की शक्ति, जिसे बुद्ध ने श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता का आभूषण कहा है। बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य की आधी गलतियां इसलिए नहीं होती कि वह अज्ञानी है, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि वह अधीर है।
धैर्य बुद्धिमानी को जन्म देता है, जबकि अधैर्य भ्रम पैदा करता है। चालाक लोग भी वही होते हैं जो एक क्षण की प्रतिक्रिया में नहीं बहते, बल्कि समय की चाल, परिस्थिति की दिशा और लोगों के इरादों को समझने के लिए प्रतीक्षा करना जानते हैं। बुद्ध ने धैर्य को मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक स्थिरता और जीवन प्रबंधन की सबसे बड़ी कुंजी बताया है, क्योंकि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय अपने मन को स्थिर रखना है। धैर्य की शक्ति का पहला स्तंभ है भावनात्मक नियंत्रण। बुद्ध कहते थे कि गुस्सा, डर, उत्तेजना और निराशा ऐसे तूफान हैं जो मन को भीतर से हिला देते हैं। जिस क्षण व्यक्ति अधीर होता है, उसी क्षण वह सही निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। धैर्य आपको यह सिखाता है कि जब कोई स्थिति आपको उकसाए, तब तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। यदि आप कुछ क्षण चुप रहे, तो आपका मन स्वतः शांत हो जाता है और आप वास्तविकता को देखने लगते हैं। यह चुप्पी आपकी बुद्धिमत्ता बनती है। चालाक और समझदार लोग इसी तकनीक का उपयोग करते हैं। वे शांत रहकर दूसरों की गलती देख लेते हैं, लेकिन खुद गलती नहीं करते। धैर्य का दूसरा स्तंभ है समय को अपना साथी बनाना। बुद्ध कहते हैं कि समय हर समस्या का समाधान नहीं करता, लेकिन समय आपको समाधान तक पहुंचने की समझ देता है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में धैर्य रखते हैं, तो चीजें धीरे धीरे अपने आप स्पष्ट होने लगती हैं। जो लोग जल्दी निर्णय लेते हैं, बाद में पछताते हैं, लेकिन जो लोग समय को काम करने देते हैं, उनके सामने सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्तियों के निर्णय अक्सर सटीक होते हैं, क्योंकि वे समय के संकेतों को पढ़कर कदम उठाते हैं। धैर्य का तीसरा स्तंभ है लंबा दृष्टिकोण। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य केवल वर्तमान के दर्द को देखता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति भविष्य की संभावनाओं को देखता है। कई बार जीवन कुछ समय के लिए कठिन हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आगे रास्ता बंद है। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य वह पुल है जो कठिनाई और सफलता के बीच जुड़ता है। जो व्यक्ति केवल वर्तमान की परेशानी को देखता है, वह हार मान लेता है, लेकिन जो व्यक्ति भविष्य की रोशनी को देखता है, वह चलते रहता है। यही धैर्य उसकी विजय बनता है। धैर्य का चौथा स्तंभ है सही अवसर की पहचान। बुद्ध सिखाते हैं कि हर कदम तुरंत नहीं उठाना चाहिए। कुछ निर्णय समय से पहले लिए जाएं तो वे विफल हो जाते हैं, और कुछ निर्णय देर से लिए जाएं तो अवसर खो जाता है। बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति दोनों जानते हैं कि सही अवसर कैसा दिखता है। वे प्रतीक्षा करते हैं, अवलोकन करते हैं और परिस्थिति पर नजर रखते हैं। जब सही समय आता है, तब वे बिना झिझक कदम उठाते हैं। यही धैर्य और दूरदर्शिता का मिलन होता है। धैर्य का पांचवा पहलू है आत्मनियंत्रण। बुद्ध कहते थे कि धैर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता देती है। जब कोई लालच मन में उठता है, तो व्यक्ति तुरंत उसे आने के लिए गलत कदम उठाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति लालच को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने देता। वह सोचता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। यही आत्मनियंत्रण उसे गलतियों से बचाता है और जीवन में दृढ़ता देता है। धैर्य का छठा स्तंभ है वास्तविकता को स्वीकार करना। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता है, वह दुख पाता है। जो परिस्थितियों को समझता है, वह समाधान पाता है। धैर्य का अर्थ भागना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करना और शांत रहकर आगे का सही रास्ता ढूंढना है। जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखता है, तब वह भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी चुनौती उसे हरा नहीं पाती। धैर्य का सातवां पहलू है मानसिक शांति। बुद्ध बताते हैं कि धैर्य मन को शांत करता है और शांत मन ही बुद्धिमान होता है। एक उथल पुथल भरा मन सही रास्ता नहीं चुन सकता, लेकिन धैर्य वाला मन स्पष्ट सोचता है, गहराई से समझता है और स्थिरता से निर्णय लेता है। यही कारण है कि धैर्यवान लोग हर परिस्थिति में अधिक शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका मन बाहरी हलचलों से प्रभावित नहीं होता। धैर्य का आठवां स्तंभ है अहंकार पर विजय। जब व्यक्ति अधीर होता है, तो वास्तव में वह अपने अहंकार के कारण बेचैन होता है। वह चाहता है कि हर काम उसकी इच्छा के अनुसार हो। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य अहंकार को रोकाकर व्यक्ति को विनम्र बनाता है। विनम्रता बुद्धिमत्ता का मूल है, क्योंकि वही मन सीखता है, समझता है और सही दिशा चुनता है। धैर्य का नौवां आयाम है विश्वास। विश्वास कि आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। विश्वास कि सत्य आपके साथ है।
विश्वास की समय आपका साथी है। विश्वास धैर्य को मजबूत बनाता है और धैर्य विश्वास को गहरा करता है। दोनों मिलकर व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। धैर्य का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविकास की गति को समझना। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का विकास धीरे धीरे होता है। आज सीखा ज्ञान कल समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ वही ज्ञान जीवन बदल देता है। धैर्य व्यक्ति को यह स्वीकार करने की शक्ति देता है कि हर परिवर्तन समय लेता है। जब आप खुद को समय देते हैं तब आपकी बुद्धिमत्ता खिलती है। धैर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को शांत, स्थिर, समझदार और दूरदर्शी बनाती है। चालाकी का वह रूप है जो दूसरों को मात देने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को महान बनाने के लिए उपयोग होता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, धैर्य ही बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च रूप है। बुद्धिमत्ता को गहराई से विकसित करने का 9वां तरीका है परिस्थिति को पढ़ने की क्षमता, जिसे बुद्ध ने सम्यक अवलोकन कहा। इसका अर्थ है किसी भी स्थिति को सिर्फ जैसा दिखता है वैसे नहीं, बल्कि उसकी जड़, उसकी दिशा और उसके परिणामों सहित पूरी तस्वीर को समझना। बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो घटनाओं की सतह नहीं, बल्कि उनका वास्तविक प्रवाह समझ लेता है। अधिकांश लोग सिर्फ सामने की बात देखते हैं और उसी पर प्रतिक्रिया कर देते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति कुछ क्षण रुककर यह समझता है कि यह घटना किस कारण से हुई, इसके पीछे कौन सी मानसिक अवस्था काम कर रही है, इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा और इस समय क्या प्रतिक्रिया उचित होगी। यह क्षमता निर्णयों को अत्यंत शक्तिशाली बना देती है, क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थिति की पूरी रूपरेखा समझ लेता है वह कभी अनावश्यक गलती नहीं करता। जैसे एक अनुभवी तीरंदाज हवा की दिशा, दूरी और लक्ष्य की गति देखकर तीर चलाता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति के हर पहलू को देखकर कदम उठाता है। बुद्ध का कहना है कि जितना बड़ा आपका दृष्टिकोण होगा, उतनी ही बेहतर आपकी समझ होगी और उतना ही सफल आपका परिणाम होगा। इसलिए उन्होंने बार बार यह सिखाया कि परिस्थिति को धीरे, ध्यानपूर्वक और निष्पक्षता से देखो, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया निर्णय प्रायः गलत होता है। परिस्थिति को पढ़ने की क्षमता में एक और महत्वपूर्ण तत्व है लोगों की नीयत को समझना। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति वही नहीं होता जो दिखता है। लोग अपने शब्दों के जो भी नाम जानते हैं वही बन सकते हैं। भावनाओं और व्यवहारों के पीछे कई छिपी हुई इच्छाएं रखते हैं, पर बुद्धिमान वही है जो इन इच्छाओं को पहचान सके। यह पहचान आलोचना नहीं, बल्कि जागरूकता है। जब आप यह देख लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के शब्द किस मानसिक अवस्था से आ रहे हैं, भय, लाभ, क्रोध, भ्रम या प्रेम, तो आप उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जिससे आप स्वयं भी सुरक्षित रहते हैं और गलतफहमी भी नहीं बढ़ती। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के इरादों को समझकर ही निर्णय लेता है, इसलिए वह कभी धोखे का शिकार नहीं होता, न ही किसी अनावश्यक विवाद में फंसता है। वह जानता है कि कौन सी बात को गंभीरता से लेना है, किसे जाने देना है, कौन सी बात पर चुप रहना है और किस पर प्रतिक्रिया करनी है। यह एक बड़े स्तर की मानसिक स्पष्टता है जो जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी साबित होती है। बुद्धिमत्ता का महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि व्यक्ति अपने लाभ और समय की बर्बादी करने वाली परिस्थितियों को पहचान सके। बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले यह देखता है कि किस चीज में उसकी ऊर्जा लगनी चाहिए और किस चीज को छोड़ देना चाहिए। मूर्ख वह है जो हर विषय में उलझ जाता है, जबकि बुद्धिमान वही है जो सिर्फ उन्हीं बातों में ध्यान देता है जो उसके जीवन, लक्ष्य और मन की शांति से जुड़ी हो। परिस्थितियों की पढ़ाई का यही अर्थ है, कहाँ शामिल होना है और कहाँ दूर रहना है। बुद्ध कहते हैं कि कुछ स्थितियों का समाधान समय देता है, कुछ का मौन, कुछ का धैर्य और कुछ का उचित शब्द। यह पहचानना कि कौन सी स्थिति किस समाधान की मांग कर रही है, बुद्धिमत्ता का अत्यंत उच्च स्तर है। ऐसा व्यक्ति हमेशा स्थितियों के ऊपर होता है। परिस्थितियां उसे नहीं चलाती, वह परिस्थितियों को चलाता है। बुद्ध के अनुसार परिस्थिति को समझने की एक और गहन विधि है वर्तमान क्षण की शक्ति को समझना। बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान क्षण में होता है, तब वह स्थिति को सबसे स्पष्ट रूप में देखता है। अधिकांश लोग भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में उलझकर अपनी वर्तमान परिस्थिति को ठीक से देख ही नहीं पाते, इसलिए उनका निर्णय अक्सर गलत हो जाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान की जमीन पर खड़ा होता है। वह पूरी सजगता के साथ देखता है कि अभी क्या हो रहा है, इस क्षण कौन सी प्रवृत्ति सक्रिय है और इस समय कौन सा कदम सही रहेगा।
वर्तमान में रहते हुए परिस्थिति को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता, क्योंकि उसका मन साफ होता है और साफ मन हमेशा सटीक निर्णय लेता है। बुद्ध ने उदाहरण दिया था कि जैसे साफ पानी में आपका चेहरा स्पष्ट दिखता है, वैसे ही स्थिर और सजग मन में परिस्थितियां स्पष्ट दिखती है। स्थिर मन परिस्थिति के छुपे हुए पहलुओं को भी देख लेता है और यही उसे चालाक और समझदार बनाता है। परिस्थिति पढ़ने की क्षमता का अंतिम महत्वपूर्ण पहलू है परिणामों को पहले से देख पाने की कला। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने निर्णयों के परिणामों को पहले से देख सके, वही सच्चा बुद्धिमान है। यह भविष्यवाणी नहीं, बल्कि अनुभवी समझ है। जैसे किसान बादलों को देखकर बरसात का अंदाजा लगा लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति घटनाओं को देखकर उनके परिणामों का अंदाजा लगा लेता है। वह जानता है कि कौन सा कदम किस दिशा में ले जाएगा, इसलिए उसके निर्णय हमेशा समय पर, संतुलित और परिणामकारी होते हैं। बुद्धिमत्ता का यह स्तर व्यक्ति को चालाक भी बनाता है और सफल भी, क्योंकि वह हर कदम सोच समझ कर रखता है और किसी भी स्थिति में खुद को नुकसान नहीं पहुंचने देता। बुद्धिमत्ता को विकसित करने का 10वां तरीका है सुनने की कला, जिसे बुद्ध ने सम्यक श्रवण कहा। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया बोलने वालों से नहीं, बल्कि सुनने वालों से बदलती है, क्योंकि बोलना तो हर कोई जानता है, पर सुनना केवल वही जानता है जिसके भीतर धैर्य, विनम्रता और समझ की रोशनी हो। बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वह शब्दों के पीछे छिपे अर्थ, व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उसकी भावनाएं और उसकी नीयत तक को सुन लेता है। अधिकांश लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। इसलिए वे बातचीत के दौरान आधा सत्य सुन पाते हैं और बाकी आधा अपनी कल्पना से भर लेते हैं। यही गलतफहमी, तनाव और विवाद का कारण बनता है। लेकिन बुद्धिमत्ता वहीं से शुरू होती है जहां व्यक्ति धैर्य से सुनना सीखता है। बुद्ध कहते हैं कि जो सुनना सीख लेता है वह जानना सीख लेता है, और जो जानना सीख लेता है वह सही निर्णय लेना सीख जाता है। सुनने की कला आपको चालाक नहीं बल्कि समझदार बनाती है, क्योंकि यह आपको लोगों के मन की संरचना समझने में मदद करती है। आप यह पहचान लेते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन भ्रमित है, कौन गुस्से में है, कौन आपकी बात मानने के लिए तैयार है और कौन सिर्फ विरोध करने के लिए बोल रहा है। ऐसी समझ हर परिस्थिति में आपको मजबूत बनाती है। सुनने की कला का अर्थ केवल कान से सुनना नहीं, बल्कि मन से सुनना है। बुद्ध कहते हैं कि जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तब आप उसके मन की गहराई में उतर जाते हैं। यह सुनना केवल बातचीत को नहीं बदलता, यह रिश्तों को भी बदल देता है। समझदार व्यक्ति सुनते समय बीच में नहीं बोलता, ना ही किसी को काटता है। वो सामने वाले को पूरा बोलने देता है, क्योंकि वह जानता है कि आधी बात सुनकर निर्णय लेना हमेशा गलती ही बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति धैर्य से सुनता है, इसलिए कम बोलता है, और जितना बोलता है उतना सार्थक बोलता है। उसकी बातें कम होती हैं, लेकिन प्रभाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि वह पहले सुनकर समझ चुका होता है कि किस प्रकार का उत्तर देना है। गलत समय पर सही बात भी गलत लगती है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले समय को सुनता है और फिर शब्दों का चयन करता है। सुनना आपको समय का मूल्य सिखाता है, क्योंकि जब आप सुनते हैं तब आप समझते हैं कि कौन सी बात अभी आवश्यक है और कौन सी बाद में कही जानी चाहिए। बुद्ध ने कहा कि सुनने की कला का संबंध केवल दूसरों से नहीं, बल्कि स्वयं से भी है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है। वह यह जानता है कि कब उसका मन थका हुआ है, कब उसका शरीर संकेत दे रहा है कि आराम चाहिए, कब उसकी भावनाएं असंतुलित है और कब उसका विचार गलत दिशा में जा रहा है। जो व्यक्ति अपनी ही आवाज नहीं सुनता, वह दूसरों की बात भी सही ढंग से नहीं सुन पाता। बुद्धिमत्ता वहीं से शुरू होती है जहां व्यक्ति स्वयं को ईमानदारी से सुनना शुरू करता है। अपनी कमजोरियां, अपने भय, अपनी आदतें और अपने अहंग को सुनना कठिन है, लेकिन यही सुनना व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि आप प्रतिदिन 5 मिनट सिर्फ अपने मन की बात सुन लें, तो आप कई गलत निर्णयों से बच सकते हैं। मन बहुत कुछ कहता है, लेकिन व्यस्तता में हम उसे सुन नहीं पाते। बुद्धिमान वह है जो अपने भीतर की उस धीमी आवाज को पहचानता है जो हमेशा सत्य बोलती है। सुनने की कला व्यक्ति को न केवल शांत बनाती है, बल्कि उसे परिस्थिति को गहराई से समझने की क्षमता भी देती है। जब आप सुनना सीखते हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। आप बिना सोचे समझे बोलने से बचते हैं, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती।
बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अधिक सुनता है और कम बोलता है उसकी बातों में वजन होता है। वह अनावश्यक बहस में नहीं पड़ता, ना ही हर बात का जवाब देने की इच्छा रखता है। ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से चालाक भी बन जाता है, क्योंकि जो ज्यादा सुनता है उसे ज्यादा जानकारी मिलती है और अधिक जानकारी हमेशा अधिक बुद्धिमत्ता की ओर ले जाती है। सुनने वाला व्यक्ति आसानी से धोखे में नहीं आता, क्योंकि वह सामने वाले की आवाज में छिपे भय, झूठ, आशा और असुरक्षा को तुरंत पहचान लेता है। सुनने की कला का अंतिम और गहरा पहलू है समझकर सुनना। बुद्ध कहते हैं कि सुनना तभी उपयोगी है जब उसके पीछे करुणा और समझ हो। यदि आप किसी को केवल उसकी कमजोरी पकड़ने के लिए सुनते हैं तो आप बुद्धिमान नहीं, चालाक बन जाते हैं। लेकिन यदि आप किसी को समझने के लिए सुनते हैं तो आप बुद्धिमत्ता के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। यह सुनना व्यक्ति को कठोर नहीं बल्कि दयालु बनाता है, क्योंकि जब आप किसी की बात वास्तव में सुनते हैं तो आप उसके दर्द, उसकी खुशियों और उसकी संघर्षों को महसूस कर पाते हैं। ऐसी समझ रिश्तों में सम्मान बढ़ाती है, संवाद को गहरा करती है और आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जिसके साथ लोग सहज महसूस करते हैं।